जरा सोचिए, अगर किसी देश को पहले से चेतावनी मिल जाए कि दुश्मन उसकी जमीन पर कब्जा करने वाला है और फिर भी उस चेतावनी को गंभीरता से न लिया जाए तो क्या होगा। साल 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की बात हो रही थी। लाहौर में हाथ मिल चुका था, लेकिन उसी समय पहाड़ों की ऊंचाइयों पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे अगर समय रहते समझ लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। ये कहानी है एक ऐसी खुफिया चेतावनी की जिसे नजरअंदाज किया गया और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे खतरनाक युद्धों में से एक, कारगिल युद्ध। साल 1999 की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर हो रहे थे। दोनों देशों ने अभी-अभी परमाणु परीक्षण किए थे और दुनिया डर रही थी कि कहीं ये दो परमाणु ताकतें आमने सामने न आ जाएं। लेकिन इसी शांति के बीच पाकिस्तान की सेना चुपचाप एक योजना बना रही थी। योजना थी भारत के कश्मीर क्षेत्र के कारगिल इलाके में ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करना, ताकि भारत की सबसे जरूरी आपूर्ति मार्ग श्रीनगर लेह राजमार्ग उनकी नजर में आ जाए। फरवरी 1999 कुछ रिपोर्ट्स आने लगीं कि नियंत्रण रेखा के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है, लेकिन इन रिपोर्ट्स को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि हर साल सर्दियों में भारतीय सेना कुछ ऊंची पोस्ट्स खाली कर देती थी और ऐसा माना गया कि शायद ये सामान्य गतिविधि है। लेकिन असलियत कुछ और थी। पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के रूप में चुपचाप भारतीय सीमा के अंदर घुस चुके थे और उन्होंने ऊंचाई वाली रणनीतिक जगहों पर कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 एक स्थानीय चरवाहा भारतीय सेना के पास जाता है और बताता है, ऊपर पहाड़ों पर कुछ अजनबी लोग दिख रहे हैं। शुरू में इसे मामूली बात समझा गया, लेकिन जब सेना ने जांच की तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। दुश्मन पहले से ही पहाड़ों की चोटियों पर बैठ चुका था और नीचे भारतीय सैनिक उनसे नीचे थे, यानी सामरिक रूप से कमजोर स्थिति। मई 1999 अब सब साफ हो चुका था। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक संगठित सैन्य अभियान था। भारत ने तुरंत जवाब दिया। ऑपरेशन विजय शुरू किया गया, जिसका मकसद था हर 1 इंच जमीन वापस लेना। भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई ऑपरेशन सफेद सागर के तहत। लेकिन असली चुनौती क्या थी? ऊंचाई 16,000 फीट से ज्यादा, ऑक्सीजन कम, तापमान -10 से -20 डिग्री और ऊपर बैठे दुश्मन। अब शुरू हुई वो लड़ाई जो इतिहास में दर्ज हो गई। भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था, और ये कोई साधारण चढ़ाई नहीं थी। सीधी खड़ी पहाड़ियां, बर्फ और ऊपर से गोलियों की बारिश। हर कदम मौत के करीब ले जाता था। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने हार नहीं मानी। जून 1999 टोलोलिंग की लड़ाई, ये पहला बड़ा बदलाव था। लगातार 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस पहाड़ी को वापस हासिल कर लिया। ये जीत सिर्फ एक पहाड़ी की नहीं थी, ये आत्मविश्वास की जीत थी। अब साफ हो चुका था कि भारत पीछे नहीं हटेगा। अब सबसे बड़ा लक्ष्य था टाइगर हिल। ये इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से पूरा इलाका देखा जा सकता था। लड़ाई बेहद कठिन थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की और फिर 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल वापस भारत के कब्जे में आ गया। ये पल पूरे देश के लिए गर्व का था। अब हालात बदल चुके थे। दुनिया ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका तक ने साफ कहा, नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिए। आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999 भारत ने आधिकारिक रूप से जीत की घोषणा की। हर एक कब्जा किया गया इलाका वापस ले लिया गया था। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। अब सवाल उठता है, क्या यह युद्ध रोका जा सकता था?
कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि शुरुआती चेतावनियों को अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद ये स्थिति इतनी खराब नहीं होती। कारगिल युद्ध ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। सीमा निगरानी, खुफिया समन्वय और तैयारी, इनमें कोई समझौता नहीं हो सकता। आज हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये याद दिलाता है कि देश की रक्षा कितनी बड़ी कीमत मांगती है। और वो चेतावनी जिसे नजरअंदाज किया गया, वो आज भी हमें सिखाती है कि छोटे